नमस्कार दोस्तों। आज पूरे देश में, कई प्रदेश में, कई शहरों में, कई जिलों में वो हुआ जो किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए। हुआ नुपुर शर्मा के बयान के खिलाफ, हुआ बीजेपी प्रवक्ता नवीन जिंदल के बयान के खिलाफ, हुआ प्रॉफेट मोहम्मद के बारे में अपमानजनक बयान या ट्विटर पर जो लिखा गया उसके खिलाफ। लेकिन जो हुआ, जिस तरीके से हुआ, जिस ढंग से हिंसा हुई, जिस ढंग से आगजनी हुई, जिस ढंग से पत्थरबाजी हुई, जिस ढंग से पुलिस वालों पर हमले हुए, जिस ढंग से मस्जिदों के बाहर कई शहरों में लोग जमा हुए, आक्रामक हुए, उत्तेजित हुए, किसी भी सूरत में यह नहीं होना चाहिए था। विरोध का आपका हक है, तरीका है। लोकतंत्र में विरोध के कई तरीके हैं। प्रदर्शन, धरना, अदालती कार्यवाही, बहुत कुछ। सड़क पर महीनों आप बैठ सकते हैं, कहीं भी प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ शांतिपूर्ण प्रदर्शन बहुत जरूरी है। प्रदर्शन और विरोध का वो मतलब नहीं जो आज जिस तरह से पूरे देश में अलग अलग इलाकों में हुआ। तस्वीरें बहुत चिंताजनक हैं, और अगर ऐसे ही होता रहा तो इस देश को दंगों की आग में देश के कई इलाकों को झोंका जा सकता है, और इसके लिए वो जिम्मेदार होंगे जो इस ढंग से सड़कों पर हिंसक गतिविधियों में हिस्सा ले रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो। आज शुक्रवार है, जुमे की नमाज का दिन है। इस पवित्र दिन में नमाज के बाद जिस ढंग से कुछ शहरों में, यूपी की अगर बात करें, झारखंड की बात करें, बंगाल की बात करें, और कुछ राज्यों की बात करें, बिहार में क्या हुआ, तस्वीरें शायद आप देख चुके होंगे। लेकिन वो तस्वीरें क्या बेचैन करने वाली नहीं है? क्या प्रदर्शन और विरोध के नाम पर यह हक आपको या जो विरोध कर रहे हैं उन्हें है? क्या प्रदर्शन और विरोध के नाम पर हिंसा का हक है? देश कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा, या भीड़तंत्र से चलेगा? यह सवाल सब पर लागू होता है, और इसकी जवाबदेही सबकी है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे नुपुर शर्मा का विरोध करने वाले लोग हो, चाहे नुपुर शर्मा का समर्थन करने वाले लोग हो। यूपी में क्या हुआ? दोपहर के बाद, जुमे की नमाज के बाद, सहारनपुर, मुरादाबाद, प्रयागराज, संभल, लखनऊ, बाराबंकी, उन्नाव, देवबंद, कई और इलाकों में नमाज के बाद हंगामा हुआ। कई जगह पुलिस पर पत्थरबाजी हुई, और उसका नतीजा यह हुआ कि प्रयागराज की तस्वीर मैं देख रहा हूं, जिस ढंग से छोटे छोटे बच्चे किसी इलाके में पत्थर फेंक रहे हैं, जिस ढंग से पुलिस की गाड़ियां हिंसा की चपेट में आई, आगजनी के शिकार हुई, पुलिस वाले, कहा गया कुछ जगह खबरें हैं कि पुलिस वाले पत्थरबाजी के शिकार हुए। और उसके बाद अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब यह जानकारी जो है उसके मुताबिक अब तक 109 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। सहारनपुर में 38, 15 प्रयागराज, 24 हाथरस, 7 मुरादाबाद, 2 फिरोजाबाद, 23 अंबेडकर नगर। यह सूचना अभी यूपी के जर्नलिस्ट हैं पीयूष राय, उन्होंने भी ट्विटर पर लिखा है, उनके हवाले से दे रहा हूं। मतलब 109 लोगों की गिरफ्तारी हो गई। और जब ऐसी हरकतें आप या कोई करेगा तो फिर विक्टिम नहीं हो सकते। फिर आप ये नहीं कह सकते कि पुलिस ने सताया, पुलिस ने गलत तरीके से फंसाया, पुलिस ने सलाखों के पीछे भेज दिया। फिर ये कहने का हक नहीं रहेगा। और आज ये जो हुआ है उसमें हदें पार करने की तस्वीरें आई। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, यूपी की बात करने आगे बढ़ने से पहले रांची की कुछ तस्वीरें मैंने देखी है ट्विटर पर, मुझे भी लोग लगातार टैग कर रहे हैं। एक वीडियो है रांची का, छोटा सा वीडियो, कुछ सेकंड का, और मैं चाहता हूं वीडियो देखिए और आप सुनिए कि आपको नुपुर शर्मा से अगर एतराज है, नुपुर शर्मा के बयानों से एतराज है। हालांकि पार्टी ने कार्रवाई की, अब उनके खिलाफ एफआईआर हुआ है। नवीन जिंदल ने जो कहा प्रॉफेट मोहम्मद के बारे में, उससे एतराज है, एतराज का आपको हक है। लेकिन क्या यह करने का हक है आपको? और अगर हक है तो फिर तैयार रहिए कि अगर पुलिसिया कार्रवाई किसी भी सख्ती की हद तक होती है। वीडियो देखिए, छोटा सा वीडियो है। इस वीडियो से जो आवाजें आ रही है उस आवाज को जरा आप सुनिए, अपने भीतर के गुस्से को नियंत्रित करिए और इस वीडियो से आती आवाज़ों को सुनिए और तब बताइए क्या ये जो तरीका आज अख्तियार किया गया वो सही है। जरा सुनिए।
देखिए देखिए पत्थर चला रहा है। देखिए देखिए आप इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, छुप जाइए, इधर आ जाइए। सर पत्थर चल रहा है सर, हमको कवर में लगा, मेरा मोबाइल टूट गया सर। जल्दी से सर, कैसे अभी पत्थर चला रहा है सर, फोर्स भेज दीजिए सर, फोर्स भेज दीजिए। देखिए देखिए पत्थर चला रहा है। देखिए देखिए आप इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, छुप जाइए, इधर आ जाइए। सर पत्थर चल रहा है सर, हमको कवर। ये तस्वीर, ये वीडियो रांची का है। रांची में इस वीडियो में आवाज आपने सुनी होगी कि पत्थरबाजी के बीच कुछ पुलिस वाले फंसे हैं या पुलिस वाले अपनी ड्यूटी पर हैं और पत्थरबाज वहां ज्यादा होंगे। और उसके बाद वो पुलिस वाला बहुत बेचारगी में लगभग रोते हुए किसी अपने अधिकारी को फोन कर रहा है, फोर्स भेजने की बात कर रहा है, अफरा तफरी ये कह रहा है सर फोर्स भेजिए, अब पत्थरबाजी हो रही है। ऐसी स्थिति में अगर पुलिस वाले आत्मरक्षार्थ भीड़ तंत्र को काबू करने के लिए अगर बल प्रयोग करते हैं और उस बल प्रयोग की वजह से अगर कुछ होता है तो किसकी जिम्मेदारी है? रांची में कहा गया, जो जानकारी आ रही है कि रांची में जो वहां के एसएसपी हैं सुरेंद्र झा, उनको भी चोटें आई है। अभी मैं दैनिक भास्कर वेबसाइट पर विस्तार से रांची की खबर देख रहा हूं जिसमें कहा गया कि आगजनी और पथराव के चलते पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी। इस फायरिंग में 35 साल के एक व्यक्ति की मौत हो गई, 7 लोगों को गोली लगी है। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया, एसएसपी समेत कई अफसरों को चोटें आई है। रांची में मौजूद बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन की गाड़ी पर भी उपद्रवियों ने हमला किया। पत्थरबाजी के दौरान कुछ लोगों ने मंदिर में छिपने की कोशिश की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने मंदिर पर भी पथराव किया और उसके बाद इस घटना से हिंदू संगठनों का भी गुस्सा भड़क गया, सड़कों पर उतर आए। रांची में 144 धारा लागू कर दी गई है। लाठीचार्ज, टीयर गैस के गोले, हवाई फायरिंग, सब कुछ हुआ। सुबह से 3000 से ज़्यादा दुकानें बंद थी और ये सब आज जुमे की नमाज के बाद जो प्रदर्शनकारी सड़कों पर आए, पुलिस ने रोका, भीड़ उग्र हो गई, पुलिस से भिड़ंत हुई और उसके बाद पत्थरबाजी। कुछ तस्वीरें फिर से दिखा रहा हूँ, ये दैनिक भास्कर की वेबसाइट पर है। जैसे रांची के मेन रोड पर एक प्रदर्शनकारी की पत्थरबाजी में डेली मार्केट के थाना प्रभारी का सिर फट गया, जिन्हें इलाज के लिए पुलिसकर्मी बाइक से अस्पताल ले गए। दूसरी तस्वीर देख पा रहे हैं आप, रांची के मेन रोड स्थित इकरा मस्जिद में जुमे की नमाज के बाद बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग सड़कों पर उतरे। तीसरी तस्वीर, रांची के मेन रोड पर उपद्रवी आमने सामने, उन्हें रोकने के लिए फायरिंग की गई। चौथी तस्वीर, जो नितिन नवीन की गाड़ी फंस गई, भीड़ में शीशे टूट गए। पांचवी तस्वीर, पुलिस ने रोकने की कोशिश की, सड़क के किनारे गाड़ियों को तोड़ दिया गया। एक फोटो जर्नलिस्ट की स्कूटी भी तोड़ दी गई। ये तस्वीर, उपद्रवी लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोलों से भी काबू नहीं आया। ऐसे कई तस्वीरें मैं देख रहा हूँ। मस्जिद के बाहर भी जुमे की नमाज के बाद भीड़ सड़क पर है। उपद्रवी बेकाबू हो गए तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया। ये तस्वीर है और उसके बाद आखिरी तस्वीर आगजनी की है। ये रांची में हुआ। ऐसे ही प्रयागराज में हुआ। प्रयागराज की बहुत तस्वीरें ट्विटर पर वायरल हैं जिसमें कहा गया कि प्रयागराज में 21 लोग गिरफ्तार हुए हैं। 21 नहीं, सहारनपुर में माफ करें, 21 गिरफ्तार हुए हैं। प्रयागराज में आगजनी की छिटपुट घटनाएं हुई हैं और पुलिस अब स्थिति को काबू करने की कोशिश कर रही है। हालांकि एडीजी की तरफ से बयान आया कि हमने पूरी तरह से अब स्थिति को काबू पा लिया है। लेकिन सवाल यह उठता है, जो हुआ और जिस तरह से हिंसा हुई, कल को मैं बार बार कह रहा हूं कि देश में तनावपूर्ण स्थितियां पहले से हैं। उस तनावपूर्ण स्थिति में अगर विरोध प्रदर्शन के नाम पर इस तरह से भीड़ तंत्र हर स्थिति को अपने अनुकूल ढालने के लिए पुलिस के बल पर हमलावर होकर अगर चाहेगी कि उनके इस दबाव में कुछ भी हो, तो मुझे लगता है यह तरीका गलत है और किसी भी सूरत में ऐसे लोगों के खिलाफ सख्ती होनी चाहिए। और ऐसी खबरें बंगाल से भी मैं देख रहा हूं, कई जगह से, जो आज दोपहर के बाद से खबरें हैं, जिसमें दिल्ली के जामा मस्जिद पर भी बहुत लोगों की भीड़ लगी। हालांकि वहां कुछ ऐसी घटना नहीं हुई। प्रयागराज में
जुमे की नमाज के बाद लोगों की ओर से पथराव किया गया, बम चलाए गए। इस घटना का वीडियो सामने आया जिसमें प्रदर्शनकारी पुलिसकर्मियों पर पथराव कर रहे हैं। सहारनपुर, मुरादाबाद, रामपुर में भी जुमे की नमाज के बाद लोगों ने सड़कों पर नारेबाजी की। सहारनपुर के डीआईजी ने कहा, हमें पता चला कुछ लोगों ने मार्च करने का प्रयास किया। लखनऊ के चौक इलाके में टीले वाली मस्जिद के अंदर कुछ देर के लिए नारेबाजी हुई। हालांकि वहाँ इस तरह का कोई बहुत तनाव नहीं हुआ, अच्छी चीज़ है। चलिए, उसके बाद मैं देख रहा हूँ झारखंड का, मैंने आपको जिक्र किया। जम्मू कश्मीर में भी लाल चौक के इलाके में बाटामलू, टेंगपोरा और अन्य इलाकों में प्रदर्शन हुए। मुंबई में भी प्रदर्शन हुए। लेकिन इन सब के बीच, कुछ जगह हिंसक प्रदर्शन के बीच, एक वीडियो मैंने अभी देखा, मुंबई में कहीं ऐसा प्रदर्शन हुआ जिसमें प्रदर्शन करने वाले, उनके हाथ में बैनर है, लेकिन उस साथ में ये भी कह रहे हैं कि हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाहते हैं और शांतिपूर्ण प्रदर्शन की वकालत कर रहे हैं। तो यही मैंने आपसे कहा कि अगर किसी को विरोध करना है और नाराजगी है, उसे नाराजगी जताने का हक है। लेकिन जैसे अभी मुंबई की बात की, नवी मुंबई, हम ऐसा कोई नारा नहीं लगाएंगे जिससे हमारे हिंदू मुस्लिम किसी भाई को तकलीफ हो। इस तरह से की अपील के साथ या इस तरह के भाषण के साथ कुछ लोगों ने प्रदर्शन किया। लेकिन बाकी जो हुआ, और जब यह होगा तो वो तमाम लोग जो मानते हैं कि सत्ता पक्ष एक धर्म के प्रति कई बार नाइंसाफी करता है, वो तमाम लोग जिन्हें लगता है कि कई बार मुस्लिम समाज को टारगेट किया जाता है, वो तमाम लोग जिन्हें लगता है नुपुर शर्मा या नवीन जिंदल को बीजेपी फ्रिंज एलिमेंट कहकर निकाल देती है, लेकिन दरअसल सत्ताधारी दल के सैकड़ों प्रवक्ताओं के डीएनए में नफरत, एक धर्म के प्रति, मुसलमानों के प्रति। यह अनायास नहीं है, यह 8 सालों में हुआ है। उसी का नतीजा है ज्ञान वापी से लेकर मथुरा तक और कुतुब मीनार से लेकर कर्नाटक तक हम सब कुछ देख रहे हैं। लेकिन मैंने कहा, बार बार कहूंगा, 1000 बार कहूंगा, उसकी प्रतिक्रिया हिंसक हो जाए, अपने हाथ में आप कायदे कानून ले लें, तो फिर आप पीड़ित नहीं, फिर आप आरोपी हैं, फिर आप अभियुक्त हैं और फिर आप गुनाहगार हैं। आप जो भी हैं, आपको यह हक नहीं है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और आज के बाद अगर ऐसी ही चीजें होती है तो देश उस दिशा में जाएगा जिस दिशा में बहुत सारे लोग चाहते हैं कि ऐसी स्थितियां बिगड़े। इससे ध्रुवीकरण और तेज होगा, हिंदू मुसलमान होगा, फिर कौन पीड़ित, कौन आरोपी, कौन गुनहगार, कौन बेकसूर, कौन विक्टिम, कहना मुश्किल हो जाएगा। और उसके बाद पुलिस को, सत्ता तंत्र को हर तरह का अख्तियार होगा कि जिसके साथ सही आरोप मढ़कर या फर्जी आरोप की आड़ में जैसा भी चाहे सलूक करे। और अदालतें कई बार देख नहीं पाएगी कि गुनहगार कौन है, आरोपी कौन है, बेकसूर कौन है, किसे फंसाया गया और कौन सच में मौके पर पत्थरबाजी कर रहा था। इसलिए सचेत होने का भी वक्त है। फिलहाल इस वीडियो को इस संदेश के साथ खत्म करता हूं, शायद कुछ असर हो, वरना नमस्कार।